हम लोगों का कुछ और था। सो आप जो जनरलाइज्ड चीजें देखते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं एंड स्टफ, दैट इज गुड बट वी डोंट डू दैट। तो फेयर इनफ, हम लोग फेयर इनफ। का और एक कॉन्सेप्ट था। तो नॉन अभी रिलीजियस। तक एग्जैक्टली तो मैं अब अभी क्या तक है? भी करती हूँ। अब तो मैं वही करती हूँ जो पहले से करती हूँ। पर आप जानते ही कि जैसे कि शादी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए, आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर्मेलिटी और इट्स व्हाटएवर, बट करनी पड़ती है, मुस्लिम होनी पड़ती है। सो यस आई आप हैड टू मुस्लिम हो गई? ऑन पेपर्स। लेकिन मुस्लिम हो गई ना, ऑन पेपर्स या जो भी है, आप मुसलमान हो गई। जी। तो क्यों हुई आप मुसलमान? अब आप इस्लामिक तरीके में वो कभी भी दूसरी शादी कर सकता है, आपकी औकात क्या है? ओके, औकात। सो मैं ये पहली बात करना चाहूंगी कि देखो, इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर वुमेन। मतलब कोई भी लड़की हो, ये पहली बात, कोई भी डिसीजन मेरी तरह, क्योंकि मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। मैं बचपन से, मतलब जब भी मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरीके से बड़ा किए थे कि ये हम लोग का फैमिली बहुत डिफरेंट था, तो हमने गलत बड़ा अपने आप किया था को। ना, वो अरे गलत, गलत कहानी तरबियत दी लंबी थी, हो छोड़ दे उसे। जाएगी। आप ये हाँ। बताएं, असल मुद्दे पे आए, छोड़ दें, मम्मी पापा ने आपको सही चीजें नहीं बताई थी, दैट इज फाइन, आई अंडरस्टैंड। नो नाउ द नो नहीं प्रॉब्लम नहीं इज कि नहीं, आप अब मुसल सॉरी, आप मैं वो नहीं आप कहना चाह रही। वो मैं इतना बस कहना चाह रही हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि ये नहीं कर सकती। जो अपना ख्याल खुद रख सकती है, सफिशिएंट इनफ है अपने आप, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जिस मतलब ये कीप इट इनटू द माइंड कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी सो कुछ भी हो जो सकता है। ओके, एग्जैक्टली। मैं नाउ एक नाउ लाइन जोड़ दूं एडम भाई, एक लाइन सिर्फ बोलना है मुझे जी, कि कुछ लोगों की ना जब तक आंखें काली ना हो ना, अकल दुरुस्त ही नहीं होती है। बाकी आप सही। बोले। मेरा भी एक सवाल है अपनी ये सिस्टर से। जी, आप भी कहने से। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही प्यार था और इतना ही सब कुछ था कि आप कन्वर्ट हो गई, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता, मुझे ही क्यों कन्वर्ट होना है? अगर इसको प्यार है तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये चीज मैं हमेशा से पूछती थी कि ऐसा क्यों है। मतलब कन्वर्शन, पहली बात, हिंदुइज्म में कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं किसको कन्वर्ट करूँ, कैसे कन्वर्ट क्या करूँ? मतलब और एक सेकंड, एक सेकंड, आपका ये जो नहीं, मसला था, आप कैसे हो गई एक फिर एक सेकंड, कन्वर्ट? अली भाई, आपका ये जो मसला था, ये सदियों से मुसलमान ही था? कहाँ से आया था ये? नहीं, एक्चुअली वो भी मतलब कभी भी, मतलब ऐसा मुस्लिम है कि वो लोग, उनके फैमिली में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ा। अरे, लाइक वेरी। ये क्वेश्चन नहीं, नहीं, लेकिन सुनो मुसलमान सुनो, कराना लाजमी लिसन। है लेकिन उनमें। मुसलमान मुसलमान कब था ये मुसलमान कब था? 2 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, 3 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, हाँ, 4 जनरेशन एग्जैक्टली। पहले मुसलमान, कब मुसलमान हुआ ये? हम्म, उनका मुझे नहीं पता, बट क्यों नहीं मतलब पता? दैट्स द साफ बात प्रॉब्लम। नो नो, दैट्स द है। प्रॉब्लम। आपने कहा कि हिंदुओं में कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं है। भाई, हिंदुओं में घर वापसी है ना, कराओ। क्यों नहीं करवाया? घर हिंदुओं में वापसी नहीं घर, है हिंदुओं में? हाँ है, मैं मान रही तो हूँ, फिर बट फिर अच्छा वो मैं कभी ना बता। कभी तो हिंदू था ना। अगर इंडिया से है तो कभी ना कभी हिंदू ही था ना। हाँ। इंडिया में कोई सुच्चल मुसलमान तो नहीं है ना, कभी ना नहीं। कभी हिंदू था। घर वापसी क्यों नहीं कराई? हाँ, मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये सब चीजें मेरे टाइम में, मैं जब चीजों के बारे में खोज रही थी, और व्हेन आई गॉट मैरिड, तो उस टाइम में मेरा सिचुएशन दूसरा था। पहली बात, मैं बाहर रहती थी, इंडिया में रहती ही नहीं हूँ मैं। तो उस टाइम में कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन सा मतलब लॉयर को पकड़ना है, वो मुझे नहीं पता था। जस्ट वी हैड टू डू दिस बिकॉज ही वॉज गोइंग टू अनदर कंट्री, मैं भी दूसरी कंट्री जा रही थी। तो हम लोग बस ऐसे जस्ट बिकॉज ऑफ, हम लोग को पेपर वर्क एक चाहिए था, ताकि अच्छा, कभी भी जगह में हम लोग जाएं, और वहां पे अगर ऐसा कोई इश्यू हो कि यू आर यू मैरिड और नो, हम लोगों को ही दिखाना पड़े, जस्ट ओके, फॉर दैट। मेरा आपने सीधा सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जी। वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता और आपको ही मुसलमान क्यों होना था? ओके, इसका आंसर ये दूं कि उस टाइम में हम लोग कौन हिंदू बनेगा, कौन मुस्लिम बनेगा, ये चीज से ज्यादा हम लोग अपने करियर देख रहे थे। और तो आपने दूसरी जो बात बोली कि वो भी कोई इतना पहले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, तो ओके, आपकी मैं बात मान लेता हूँ, और आज आप उसको बोल दें कि आपको इस्लाम छोड़ना है, पता चल जाएगा कितना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है मैं वो। आज कब से बोल रही हूँ कि मतलब ये मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों का स्ट्रीम भी देखती हूँ और बताती भी रहती हूँ। मतलब हम लोग लाइक जोक्स करते हैं, लाइक ये सबके लिए नहीं है। पहली बात बता रही हूँ कि ये नहीं, सिर्फ एक एक ही, सेकंड, वन इन करोड़ नहीं नहीं, में से एक है। एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, आप अभी भी ख्वाबों में हैं, क्योंकि आपका मसला अभी तक जो हम्म, है ना सही मसला नहीं हुआ। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हम्म, अभी है वो वेस्ट में, अभी वो सही हम्म, तरीके से मसला नहीं हुआ। कल हम्म, को हल्का सा भी सही मसला हो गया, वो आपको छोड़ भी सकता है और दूसरी भी ला सकता है बगैर किसी उज्र के।
ही जी। डजंट नीड टू हैव एन उज़र। नंबर 3, हुँ, आपने उसे इतनी दफा कहा इस्लाम छोड़ दो, उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। हुँ, हुँ, आपने उसकी खातिर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, चाहे पेपर्स में किया लेकिन कर लिया। हुँ, थैंक हुँ, यू सो वेरी मच। वंस अगेन आपके जो बच्चे होंगे, हुँ, हुँ, उन बच्चों में से कोई ना कोई जिहादी हो सकता है, जिहादी मान सकता ले सकता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम इस्लाम के ऊपर जा सकता है, सही वाले इस्लाम के ऊपर जा सकता है हाँ। विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपकी कोई भी औलाद किसी भी एंगल पे घुस सकती है। नंबर तीसरी बात, जिस दिन आपकी आपकी कोई बेटी है अभी तक? नहीं, नहीं, नहीं। मैं चले भी बेटी प्लानिंग हो, हूँ कभी कभी कोई जब बच्चा हो। जब बेटी आपकी होगी, जब आपकी कोई बेटी पैदा होएगी जो कि उस मर्द से होएगी, मेरे हुँ, पास उस टाइम के बाद जरूर आइएगा। जब वो 5 साल की होगी और स्कूल जाना शुरू करेगी, उस वक्त आप मेरे पास जरूर आइएगा। 5-6 साल की हो जाएगी, बल्कि शायद 5-6 साल तक फिर भी बेहतर हो जाए। 14 नौ साल, साल के 14 बाद, साल रख लो। हाँ, मतलब नौ मैं साल के ये बाद जब वो हुँ, मिडिल स्कूल में जाना शुरू करेगी ना, हाँ, मेरी ये वाली बात याद रखना, मैं हूं चाहे ना हूं, ठीक हुँ, है? मैं स्ट्रीम करता हूं, मैं जिंदा हूं, मैं ना हूं, जो भी हो, मेरी हुँ, ये बात याद रखना, जब आपकी बेटी होएगी और वो मिडिल स्कूल में जाएगी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, फिर मुझे हुँ, आके बताना कि हुँ। आपकी गेम क्या बनती है। मैं ठीक है? समझ गई। अभी तो एक्चुअली याशी कर लो, ये एक हुँ, टेम्परेरी याशी है, और ये टेम्परेरी याशी उस वक्त तक है जब तक आपकी बेटी नहीं होती। ठीक है? नहीं मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये जो आप चीज़ें बोल रहे हैं ना, ये सारी बात सच है। मैं आपका ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ कर दिया या फिर नहीं नहीं, कोई मैं स्पेशल केस है। आपकी स्पेशल कंडीशन को देखते हुए नहीं, ये बोल रहा हूँ। मैं एक एग्ज़ैक्टली आम कंडीशन की यही बात नहीं कर रहा, मैं आपकी स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इवन ये इन योर स्पेशल कंडीशन, इवन हुँ, इन हुँ, योर स्पेशल कंडीशन, हुँ, जब आपकी बेटी होएगी, तब सब कुछ चेंज हो सकता है। ये नहीं जो हो चीज़ सकता है नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, किसने क्या हो सकता है? हाँ, आपने उसमें, पॉसिबिलिटी है ना, कभी भी कुछ नहीं भी नहीं हो नहीं, सकता है। आपने प्रोबेबिलिटी डाली है, मैं कह रहा हूँ 100% ऐसा होना है। This is certain. Yeah. यस, देयर इज नो मैं भी प्रोबेबिलिटी देयर। हाँ, हो सकती है, ज़रूर हो सकती है और मैं ये देना सबको मेरा चाहती हूँ कि देखिए, मैं मेरा मेरा मैंने मेरा ख्याल एडम हो ने गया। हम लोगों ने ना, आप कोई पहला, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यू आर नॉट द फर्स्ट केस। इस तरह के बहुत केसेस हैं और उनका अंजाम देखा हुआ है। इस वजह से जो हो रहा है आज तक वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है जी, आपका केस एक्सेप्शनल हो, कि वो डिफरेंट बात है, नहीं, 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 लेकिन नहीं, नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और होता एग्ज़ैक्टली वही है जैसे, बेटी होने के बाद 100% है, कोई उसमें शक व शुबा की पहली गुंजाइश बात ही नहीं। पहली बात मैं क्या सोचती हूँ और ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं सबको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये इट्स आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो बात ये नहीं है नहीं, कि आप ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएं, छोड़ दें। आप अपने मुद्दे पे रहें, वो उसके बताने के लिए हम मौजूद हैं। आप अपने मुद्दे पे रहें। आपने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हम हुँ, हुँ, आपके थ्रू सारे दर्शकों को बता रहे हैं कि इवन आप भी जो हैं, अभी आप लोग वेस्ट में जो कि चले गए, इंडिया पाकिस्तान से निकल गए, अभी तक आपकी वो वाली सिचुएशन नहीं आई। लेकिन वो वाली सिचुएशन कब आएगी? जिस वक्त आपकी बेटी आ जाएगी, स्पेशली बेटी आ जाएगी। अब बेटी अच्छा। को मुझे, आप जो है ना, हुँ, हुँ, इस्लाम से दूर करके दिखाना, और बेटा अगर आ गया तो उसको खतने के बगैर बड़ा करके दिखाना मुझे। ठीक है? ये दोनों काम जो है ना, आप मुझे करके दिखाना, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ, तेरा बंदा जो है ना, वो वाकई तेरे से प्यार करता है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ना आना। ठीक है? एडम प्यार मैं नहीं करता, प्यार तो चलो करता हो, फिर पता चल जाएगा कि वो कितना लिबरल है। आप अभी ये दावा हाँ, कर रही हैं ना, बहुत लिबरल। लिबरल है, बहुत मॉडर्न मैं है वो, कोई तो दावा पता चल नहीं जाएगा। मैं कोई दावा कर ही नहीं रही हूँ। मैं पहली बात हम्म, प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन। नहीं ना सिस्टर, आप समझ नहीं रही हैं, आप दावा कर रही हैं। आप ये कह रही ना हैं कि हम मैं लोग बैठ के मैं हंसते ये हैं। बोल सुने तो पाती सही, हूँ अच्छा सुने तो सही, अच्छा सुने बताएं। तो सही, सुने तो सही। आप जिस तरह उसको प्रेजेंट कर रही हैं ना अपने रिलेशनशिप को, आई एम रियली हैप्पी फॉर योर रिलेशनशिप। आपका इतना अच्छा No, you रिलेशनशिप है। don't have to be happy. I'm just saying ओके, यू आर नॉट लेटिंग मी टॉक, ओके no. गो अहेड। सॉरी 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 मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मेरे केस में ऐसा है लेकिन किसी के भी केस में ऐसा नहीं है। और मैं ये क्यों मानती हूँ क्योंकि मैं पहली बात मैं ऐसी लड़की थी कि मैं शादी वादी ये मुझे करना ही नहीं था किसी से। मतलब आई रियली वांटेड टू बी अलोन लाइक हमेशा के लिए। तो पहली बात अगर कोई आया नहीं आया वो मेरे लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ही अलग है और मैं इस तरीके का सोच ही नहीं रखती। कल को कोई रहेगा नहीं रहेगा मुझे बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता। तो आई नहीं मेरे डोंट नो को वेयर यू गोइंग विद दिस। नहीं, तो इतना इतना आसान भी नहीं है ना कि चलो भाई ठीक हम आपसे अलग रहेंगे, चलो इतना यार, आसान भी नहीं ना ये वाली चीज भी। काले भाई रहने दो यार, रहने दो, रहने दो। ठीक है या जी भाजी, आई ठीक डोंट है। नो वेयर दिस इज हाँ गोइंग, यू नो, मैं हाँ, मुझे बिल्कुल समझ बिकॉज नहीं आ रहा। कहानी आपकी, कहानी जो है ना, बड़ी अजीब सी चल रही है।
बड़े डिफरेंट एंगल्स में चल रही है, 10 एंगल्स आप खोल रही हैं, आपको मैटर नहीं करता था, फिर भी आपने इस्लाम कबूल कर लिया उससे शादी करने के लिए। क्या आपने बाहर जाने के लिए इस्लाम कबूल किया था? आई डोंट केयर, राइट, आई रियली डू नॉट केयर। ठीक है, आपका रिलेशनशिप क्यों हुआ, किस तरह हुआ, क्यों, एट द एंड ऑफ द डे आपने इस्लाम कबूल किया था, चाहे वो फॉरेन जाने के लिए किया था, चाहे किसी भी वजह से किया था, आपने इस्लाम कबूल किया, उसने नहीं इस्लाम छोड़ा, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब आपके बच्चे जब होंगे, वो उनके साथ क्या होगा वो मैंने आपको प्रेडिक्टेड बता दिया, और ये 99.99% मेरी प्रेडिक्शन है, और ऐसी ही रहेगी अनलेस कि आप उसे छोड़ दें। ठीक है, हाँ, ये और बात सही है, ऐसे ही हो ये सकता बात है, ठीक है, मतलब ये हो सकता डेफिनेटली नहीं है, ये होगा प्रोबेबिलिटी ही, इज वेरी हाई। मुझे पता है। ठीक है, यही होगा। हम्म, और थर्ड चीज ये है कि जनाब, आपकी जिंदगी है, आपने ऐसा कर लिया, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, आपने ऐसा कर लिया, आपके साथ वो आज तक ऐसा चल रहा है क्योंकि दोनों बाहर निकल गए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बच्चों के बाद जरूर आइएगा, हमें दर्शकों को बताइएगा कि अब आपकी हालत क्या है। ठीक है, नहीं, यही यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू। यही मेरा बात है, तभी से मैं यही बोलना चाह रही हूँ तो कि हम भी तो ये वही बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। यू सो और यू ये एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक यू है हैव टू वो। कॉम्प्रोमाइज, एंड ऑफ द डे यही चीज होता है, हमेशा होगा। और ये बात नहीं है, मैं जिसके भी साथ हूँ, मतलब यू डोंट बिलीव कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, एंड इफ दे आर मैरिड टू इंडियन और पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी, मतलब उन लोगों को भी लगता है ये क्या हो गया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अरब। तो उन लोगों को भी लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है। सो मतलब वही चले, बात है, कोई फर्क नहीं थैंक यू सो पड़ता। वेरी मच, आप आई, आपका शुक्रिया। और अगर आप बच्चे करेंगी तो जरूर लेके आइएगा हमारे पास स्ट्रीम में बताने के लिए कि अब आपकी क्या गेम बन रही है। ठीक है, और अगर आपने बाहर जाने के लिए शादी की है तो मुबारक हो, आप बाहर पहुंच नहीं, चुकी हैं, ऐसी आप बात इंडिया नहीं में नहीं थी, है। जो बहुत बहुत हैपेंड ये शुक्रिया। बहुत पहले बात है, उस टाइम में अवेयरनेस उतना भी नहीं था, प्लस हम लोग बहुत छोटे भी थे, तो चले, बहुत किस पहले उम्र में की बात। शादी हुई थी आपकी? मेरी उम्र ठीक थी, मतलब इट्स लाइक नहीं नहीं, किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? 24। इतनी छोटी नहीं थी आप। थैंक यू सो वेरी हम्म, मच, आपने जो कुछ किया था अपनी मर्जी से किया था, सोच समझ के किया था, देखभाल किया था। थैंक्स अ लॉट, हम्म। आप जुड़ी। एंड और वी आर हैप्पी एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, दैट्स इट। तो आई बढ़िया। एम हैप्पी बिकॉज़ आई चूज टू बी हैप्पी, और उस हिसाब से अपने अपने ये सबका नहीं है, सब कोई नहीं रह सकता ऐसा हैप्पी। तो आप अपने चीजें अपने हाथों में रख पाना सबका बस का बात नहीं होता, वही मैं कहना चाहती हूँ सारे लड़कियों में। सो डोंट सैक्रिफाइस तो इट, खुल के डोंट बोलो ना, क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं तुमने? आज हाँ ना, शादी तक आप हुआ बोल कि भी नहीं रही हुआ हैं जी? लेकिन आप नहीं भी बोल रही हैं। आप खुल के बोले, फिर 10 आप दफा बोलना बोल क्या चाह चुकी रही हो, हैं आप? 10 दफा बोल चुकी हो कि ये सब लोगों के लिए नहीं, ये सब पहली लोगों के बात, लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए नहीं है। इनसाइड भी कर रही हो, उसके बाद बता भी नहीं कि तुम्हें पंगे या क्या हुए हैं। क्या, व्हाट्स द देखो प्रॉब्लम? पंगे ये चलते हैं, बेसिकली पंगे यही चलते हैं घर में, कभी भी कोई भी अ, ये सारे जो लड़के हैं ना, जो कि बहुत सो कॉल्ड लिबरल लड़के होते हैं मुस्लिम्स, तो वो लोग कभी जाते हैं किसी के साथ में, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठे, उनके माइंड में एक चीजें रूटेड हो गई, और वो लोग आके वही चीज घर पे बोलेंगे। अब आप जो जिस घर से गए हो, आपका घर का पूरा अलग रहन सहन, सब कुछ अलग, एंड यू कैन नॉट डाइजेस्ट दोस फैक्ट्स इजीली कि ऐसा है वैसा है कैसा है, मतलब हर बात पे आपका डिबेट छिड़ जाएगी और बात पे आपका झगड़ा होगा। मतलब कभी मैरिड लाइफ कभी भी इजीली इतना नहीं हो पाएगा, मतलब सही में तो एक ऐसा सेकंड, नहीं। लेट मी बस मैं लेट आपको मी ये प्ले। बोलूंगा, एडम की बात एक, पे आप, एडम की बात पे आप जो है तवज्जो दें। जो उसने बोला है आपको, उसने हाँ, आपको ये 100% ठीक बोला। मैं आपको तो दोबारा यही मैंने बोलूंगा, हजार बातों मैंने की एक बात। मैंने एक पहले 20 मिनट में जो बोला था कि अगर आप एक ऐसे मुस्लिम से भी शादी कर लें जो कि एक्सट्रीम ना हो और वो बिल्कुल इस्लाम को ना जानता हो, बात में जब चेंज आप हो उसे, सकता यार कैन यू प्लीज लिसन फॉर द लव ऑफ गॉड यार, है। ओके। वो भी अगर आप उसे शादी कर लोगे तो शादी के बाद आपके पंगे भर जाएंगे, और आपने पंगे बता दिए अपने सारे। ठीक है, आपने सारे पंगे बता दिए, एक तरह के किसी हद तक आपने ढके छुपे अल्फाज में आपने अपनी इज्जत को बचाते हुए पंगे बता दिए। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ऑलरेडी। नाउ ये पंगे जो आपके घर में हो रहे हैं, दे विल गो टू सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज एज सून एज यू विल हैव किड्स। जैसे ही बच्चे होंगे, यानी आपने बता दिया है कि वो कोई इतना सेक्युलर सुकुलर नहीं है। पहली बात तो सेकुलरिज्म उसका पहले ही निकल गया था जब उसने आपको मुसलमान कराया था शादी करने के लिए, उसी वक्त। क्योंकि इंडिया में रहते हुए अगर आपने मैरिज करना है तो आप इंडियन सेकुलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे, आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है वो इतना सेकुलर पहले ही नहीं था। ठीक जी। है, उसके बाद अगर आप बाहर की किसी कंट्री में हैं तो वहां पे तो वैसे ही सेकुलर एक्ट मैरिज होते हैं ना, वहां पे मैरिज के लिए दीन को देखा ही नहीं जाता। ठीक है,
अगर आपने यहाँ पे किया तो भी कर सकते थे, वहां पे किया तो भी कर सकते थे। वंस अगेन उसने आपको मुसलमान बना के कराया, हेंस वो इतना सेकुलर पहले नहीं था। शादी के बाद जो आपने पंगे बता दिए, उससे वाकई वाजह हो रहा है कि उसके ज़हन में अभी तक औरत औरत ही है, औरत वुमेन नहीं है, औरत औरत ही है। थर्ड चीज मैंने आपको बता दी है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन, जो कि मैं मेरे मुताबिक तो 100% फिट बैठेगी। जब आपका बच्चा होगा मेल, खतना होएगा। जब आपकी बच्ची होएगी 9 साल 10 साल की, फिर मुझे बताना कि उसके कपड़े कैसे लेता है, उसको फ्रॉकें पहनाने देता है कि नहीं पहनने देता है। मुझे वो तब बताइएगा स्कूल में वो क्या एक्टिविटीज को करने देता है और कौन सी एक्टिविटीज नहीं करने देता। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, वो आपको तब पता लगेंगी। आई थिंक हमारी बात सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम किसी और को लेते हैं, क्या ख्याल है? जी जी जी, ठीक है, अब nice to talk to you और थैंक यू सो मच। बच्चों के बाद जरूर आइएगा एक दफा। हाँ, बच्चे नहीं होने वाले, डोंट वरी। चलें, आपने बच्चे करने ही नहीं है, चलेंगे वो तो और भी अच्छी ये बात है। करते ही नहीं है है। भी बच्चों को